कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के मध्य में एक कालजयी संघर्ष सामने आने वाला था। आकाश में चमकता सूरज एकत्रित योद्धाओं पर लंबी छाया डाल रहा था। उनमें पांडवों का वीर राजकुमार अर्जुन खड़ा था। उसका धनुष गांडीव उसकी पकड़ में कांप रहा था। उनके सामने विरोधी पक्ष में उनके अपने रिश्तेदार, शिक्षक और प्रिय मित्र थे। युद्ध केवल भूमि और सत्ता की लड़ाई नहीं थी। यह धर्म, धार्मिकता और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष का टकराव था। जैसे ही युद्ध की शुरुआत का संकेत देने वाले शंख बजने लगे, अर्जुन का दिल उदास हो गया। वह अब युद्ध का मैदान नहीं देख सकता था। वह केवल उन लोगों के चेहरे देख सकता था जिन्हें वह प्यार करता था। निराशा के उस क्षण में उन्होंने अपना धनुष नीचे कर लिया और मार्गदर्शन मांगने के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण की ओर मुड़ गए। कृष्ण, वह चिल्लाया। उसकी आवाज पीड़ा से भर गई। मैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? मैं उन लोगों पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, जिन्होंने मुझे जीवन के तरीके सिखाए हैं? मेरा दिल भारी है और मैं अपने ही परिवार को मारने के विचार को सहन नहीं कर सकता। ज्ञान और प्रेम के दिव्य अवतार कृष्ण ने अर्जुन की परेशान आंखों में गहराई से देखा। वह समझ गया कि अर्जुन के भीतर की उथल पुथल सिर्फ युद्ध को लेकर नहीं थी। यह मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब था, भय, संदेह, प्रेम इत्यादि। कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब युद्ध के मैदान से परे ज्ञान प्रदान करने का समय आ गया है। अर्जुन, उन्होंने धीरे से शुरुआत की, यह युद्ध केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं है, यह आत्मा का संघर्ष है। तुम्हें जीवन और मृत्यु की प्रकृति और शरीर से परे मौजूद शाश्वत आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा अमर है, यह जन्म और मृत्यु से परे है। आपके परिवार के सदस्य केवल उनके शरीर नहीं हैं, वे इस सांसारिक खेल में संलग्न शाश्वत आत्माएं हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना, फिर भी उसके हृदय में भ्रम बना रहा। लेकिन कृष्ण, यदि आत्मा शाश्वत है तो मुझे क्यों लड़ना चाहिए? यदि हम सभी अंततः नष्ट हो जाएंगे और पुनर्जन्म लेंगे तो इस लड़ाई का क्या मतलब है? अर्जुन के गहरे दार्शनिक प्रश्न को पहचान कर कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। जीवन एक यात्रा है अर्जुन। प्रत्येक आत्मा कर्म से बंधी है। पिछले जन्मों के कर्म जो हमारे वर्तमान अस्तित्व को आकार देते हैं। यह युद्ध आपके लिए एक योद्धा के रूप में अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करने का एक अवसर है। तुम्हें आसक्ति से ऊपर उठकर धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन क्या होगा यदि मेरे कार्यों से कष्ट हो? यदि इस युद्ध के कारण विश्व अराजकता में डूब जाए तो क्या होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर कार्य का परिणाम होता है अर्जुन। हालांकि आपके कार्यों के पीछे का इरादा वास्तव में मायने रखता है। जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, परिणामों के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कर्म योग के सिद्धांत को अपनाते हैं। यह आसक्ति रहित कर्म का मार्ग है। लड़ना आपका कर्तव्य है और ऐसा करके आप ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं परिणाम से अलग कैसे रह सकता हूँ? अर्जुन ने स्पष्टता की तलाश में पूछा। कृष्ण ने आगे कहा, वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है इच्छाओं या भय से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। कमल के फूल की कल्पना करो। यह जिस मिट्टी से उगता है उससे अछूता रहते हुए खूबसूरती से खिलता है। इसी तरह आंतरिक शांति की भावना बनाए रखते हुए अपने कार्यों में संलग्न रहें। अर्जुन को समझ की झलक महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी वह संदेह से जूझ रहा था। और प्रेम का क्या कृष्ण? मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ? मैं अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूँ? आह, प्रेम, कृष्ण ने सोचा, अस्तित्व का सार है। सच्चा प्यार भौतिक दायरे से परे होता है। यह आत्माओं का संबंध है। इस लड़ाई में धार्मिकता के प्रति आपका प्रेम व्यक्तियों के प्रति लगाव पर हावी होना चाहिए। धर्म का पालन करके आप न केवल अपने परिवार का सम्मान करते हैं बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कृष्ण, अगर मुझे लड़ना ही है तो मुझे ऐसा करने की ताकत कैसे मिल सकती है? मैं इस डर पर कैसे काबू पा सकता हूं जो मेरे दिल पर छाया हुआ है? कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं।
परमात्मा सदैव आपके साथ है। अपना अहंकार और भय मुझे सौंप दो और अपने उच्च स्व के मार्गदर्शन पर भरोसा करो। हर लड़ाई में, बाहरी और आंतरिक दोनों में, सच्चा योद्धा न केवल दुश्मन के खिलाफ लड़ता है बल्कि अपने संदेह और असुरक्षाओं के खिलाफ भी लड़ता है। नए साहस के साथ अर्जुन ने पूछा, अगर मैं लड़खड़ा गया तो क्या होगा कृष्ण? यदि मैं युद्ध की गर्मी में अपनी कमजोरियों के सामने झुक जाऊं तो क्या होगा? कृष्ण ने स्वीकार किया, हर योद्धा को कमजोरी के क्षणों का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण गिरावट नहीं बल्कि उत्थान है। जब आप लड़खड़ाएं तो क्षमा और ज्ञान मांगें। आत्म साक्षात्कार का मार्ग चुनौतियों से भरा है, उन्हें विकास के अवसरों के रूप में अपनाएं। इस यात्रा में प्रत्येक कदम के साथ आप अपने भीतर की दिव्य शक्ति को उजागर करेंगे। जैसे ही कृष्ण बोले, अर्जुन को लगा कि उसके डर का बोझ कम हो गया है। उसका हृदय जीत के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए लड़ने के संकल्प से उमड़ पड़ा। उन्होंने लड़ाई को केवल एक शारीरिक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि न्याय को बनाए रखने, संतुलन बहाल करने और अपने भाग्य को पूरा करने के साधन के रूप में देखा। धन्यवाद कृष्ण, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर हो गई है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यह कैसे सुनिश्चित करूँ कि मेरे कार्य उचित रहें? कृष्ण ने निर्देश दिया, हमेशा शुद्ध हृदय से कार्य करें। अपने इरादों को अधिक अच्छे के साथ संरेखित करें। जब कठिन निर्णयों का सामना करना पड़े तो अपनी अंतरात्मा की आवाज की तलाश करें। उन मूल्यों पर ध्यान दें जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। करुणा, अखंडता और सच्चाई, ये आपकी पसंद में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि उसे शांति का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हारे शब्दों को याद रखूंगा कृष्णा। मैं धार्मिकता और दिल में प्यार के साथ लड़ूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। एक उज्जवल प्रकाश उनके दिव्य रूप को रोशन कर रहा था। याद रखो अर्जुन, जीवन का सार जीत या हार में नहीं बल्कि यात्रा में है। प्रत्येक क्षण को संजोएं, प्रत्येक अनुभव से सीखें और सत्य की खोज में आनंद खोजें। युद्ध क्षेत्र जीवन का प्रतिबिंब है। साहस, करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ इसका सामना करें। जैसे ही युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हुए एक बार फिर शंख बजाया गया, अर्जुन तनकर और तैयार होकर खड़े हो गए। जो डर एक समय उसे निगल गया था वह अब उद्देश्य की गहरी भावना में बदल गया था। उसने अपना धनुष उठाया, उसका हृदय दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने कृष्ण की ओर देखा जो प्रेम और मार्गदर्शन के शाश्वत सत्य का प्रतीक होकर उसके पास स्थिर बैठे थे। कृष्ण, मैं लड़ूंगा, अर्जुन ने घोषणा की। उसकी आवाज स्पष्ट थी, लेकिन मैं अपने परिजनों के जीवन का भी सम्मान करूंगा। मैं इस उथल पुथल के बीच भी शांति और धार्मिकता लाने का प्रयास करूंगा। जैसे जैसे धूल जम गई और युद्ध की गूंज फीकी पड़ गई, अर्जुन सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि सत्य के खोजी के रूप में उभरे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक सतत यात्रा है, अनुभवों का प्रकटीकरण है जिसने उनकी आत्मा को आकार दिया है। कृष्ण द्वारा दी गई सीख उनके साथ रहेगी, न केवल युद्ध में बल्कि जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेगी। आने वाले वर्षों में अर्जुन अक्सर कृष्ण के साथ रथ में उस पल को याद करते रहेंगे। कर्म योग की शिक्षाएं, आत्मा की प्रकृति और धार्मिकता का महत्व उनके भीतर गहराई से गूंजता रहेगा। वह उस दिन साझा किए गए ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, न केवल एक महान योद्धा बनेगा बल्कि दूसरों के लिए आशा की किरण बनेगा। और इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण के बीच का बंधन युद्ध के मैदान से आगे निकल गया, जो प्रेम, ज्ञान की शक्ति और सत्य की शाश्वत खोज का एक कालातीत प्रमाण बन गया। जैसे ही कुरुक्षेत्र में सूर्य अस्त हुआ, इसने एक परिवर्तित योद्धा का मार्ग रोशन कर दिया, जो साहस, करुणा और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ जीवन को अपनाने के लिए तैयार था।